राधे राधे प्यारे भक्तों, सत्य तो यही है कि किसी का दिल दुखाकर कोई भी इंसान सुख की चैन की नींद नहीं सो पाया है। यह सृष्टि का अटल नियम है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो कार्य दुनिया को नामुमकिन लगे उन्हें अपनी मेहनत से मुमकिन कर दिखाना ही असली काबिलियत कहलाती है। समय अपनी गति से निरंतर बह रहा है। वह न तो किसी की सुनता है और न ही किसी के लिए रुकता है, परंतु वह अंधा नहीं है। उसकी दृष्टि हर जीव के कर्मों पर बनी रहती है। जब आपके वश में बाहरी हालात को बदलना न हो तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है कि आप अपने मन की स्थिति को बदल लें। रिश्तों को सहेज कर रखना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज समाज में बिखरते रिश्तों को समेटने वाले कम और उनमें नफरत की आग लगाने वाले अधिक मिलते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है साहब। यहाँ स्वार्थ के लिए हकदार और किरदार दोनों बदल दिए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मन्नत पूरी ना हो तो लोग अपने भगवान तक को बदलने से गुरेज नहीं करते। कभी यह भ्रम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है। कई बार जिन्हें हम अपना समझते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। जब लोग आपसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तब वे आपसे ईर्ष्या और नफरत करने लगते हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप पायदान में उससे बहुत ऊपर हैं, क्योंकि अक्सर वही लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं जिनमें आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। विद्यालय की दहलीज लांघने के बाद यह कनवा सच समझ आता है कि सैकड़ों मित्रों में से अंततः केवल एक दो सच्चे दोस्त ही बचते हैं। बाकी सब तो महज औपचारिक जान पहचान बनकर रह जाते हैं। आप दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, पर यह आपके हाथ में है कि आप किसकी बातों को महत्व देना चाहते हैं। पूरे संसार का भ्रमण कर लीजिए, लेकिन जो मानसिक शांति अपने घर की चारदीवारी में मिलती है वह स्वर्ग में भी दुर्लभ है। जीवन का यह सबसे बड़ा दस्तूर है कि यहाँ जो मिला है उसे एक दिन बिछना ही है। बीते पलों का लौट कर ना आना ही जिंदगी का सबसे बड़ा दोष है। मन अक्सर ईश्वर से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, तुम मुझे इतना दर्द क्यों देते हो? जब भी चाहते हो मेरी आंखों को क्यों भिगो देते हो? तुम्हारी ये बेरुखी और तीखे शब्द क्या तुम्हारी मोहब्बत का हिस्सा हैं? सपनों और लक्ष्यों के बीच केवल संघर्ष का अंतर होता है। सपनों को सच करने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए होती है, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रातों की नींद त्याग कर मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी के अनुभवों ने एक बात बड़ी साफ सिखा दी है कि स्वयं की संगति में खुश रहना सीखो और दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दो। रिश्ता केवल वहीं रखिए जहां आपकी उपस्थिति और भावनाओं की कदर हो। किसी की खुशामद करके खुद को अपमानित करना बुद्धिमानी नहीं है। मेरी ख्वाहिश यह नहीं कि हर कोई मेरी तारीफों के पुल बांधे, बस इतनी सी कोशिश है कि कोई मुझे गलत न कह सके। विडंबना देखिए कि इंसान को घर से मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं है, पर वह श्मशान से सीधे स्वर्ग जाने का सपना पाले बैठा है। किसी के स्वभाव में बदलाव देखकर तुरंत उसे बुरा मत समझिए। हो सकता है वह जीवन की किसी ऐसी जटिल उलझन में हो जिसका आपको आभास तक न हो। सुख और दुख में साथ निभाने का हुनर फूलों से सीखा जा सकता है, जो बारात हो या अर्थी हर हाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे की चमक से नहीं, बल्कि उसके विचारों की गहराई से होती है। पलटकर जवाब देना यद्यपि मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है, लेकिन अगर आप निरंतर चुप रहकर सहते रहेंगे तो लोग अपनी बोलने की सीमाएं लांघने लगते हैं। अहंकार का जन्म अक्सर तब होता है जब इंसान को बिना किसी परिश्रम के सब कुछ मिल जाता है। जिसने पसीना बहाकर सफलता पाई है वह दूसरों के संघर्ष का सम्मान करना जानता है। जिसे आपकी कोई जरूरत ना हो फिर भी वह आपसे प्रेम और सम्मान का नाता निभाए, तो समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा मोड़ आता है
कि सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। जिस कुल का मुखिया अन्याय होते देख भी भीष्म की भांति मौन रहता है, वहां विनाश और महाभारत का होना निश्चित है। जहर का गणित भी निराला है। प्राण त्यागने के लिए जरा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए रोज घूंट घूंट पीना पड़ता है। मनुष्य वह संग्राम कभी नहीं जीत सकता जहां शत्रु उसके अपने ही परिवार के लोग हों। अपनी जिंदगी को एक खुली किताब की तरह सबके सामने मत रखिए, क्योंकि इस दुनिया के लोगों को पढ़ने से ज्यादा पन्ने फाड़ने में आनंद आता है। जब मेरे हृदय के जख्म भर जाएंगे तो मेरी आंखों के आंसू भी मोती बनकर चमकेंगे। तब ये मत पूछना कि किसने छल किया, वरना कई अपनों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। आज के दौर में बिना स्वार्थ के तो कोई बात तक नहीं करता, तो साथ निभाने की उम्मीद रखना ही व्यर्थ है। किसी से बहुत ज्यादा लगाव मत रखिए, क्योंकि जिससे जितनी अधिक अपेक्षा होती है वही सबसे गहरा घाव देता है। मतलब ये रिश्ते बिल्कुल कोयले के समान होते हैं। जब दहकते हैं तो हाथ जला देते हैं और जब बुझते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। कई बार आप बिना किसी दोष के भी लोगों की नजरों में बुरे बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उनके मन मुताबिक कार्य नहीं किया। अपनी मानसिक ऊर्जा को चिंता में व्यर्थ करने के बजाय उसे समाधान खोजने में लगाइए। अगर मन में जीतने का पक्का इरादा हो तो उम्र की थकान और रास्ते की ठोकरें आपको कभी पराजित नहीं कर सकती। हम बेटियों को तो घर की इज्जत बचाने की शिक्षा देते हैं, पर बेटों को यह क्यों नहीं सिखाते कि वे किसी दूसरे के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करें। कभी कभी अपने ही लोग सरेआम ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे फिर अपने कहलाने के योग्य नहीं रहते। प्रेम में कभी रंग रूप को आधार मत बनाइए, क्योंकि कड़वा सच तो यह है कि भूरी चींटी काली चींटी से भी ज्यादा कष्टकारी ढंग से काटती है। विवेकपूर्ण बातें अक्सर दो ही तरह के लोग करते हैं। एक वे जिन्होंने लंबी उम्र जी ली हो, और दूसरे वे जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कष्ट झेल लिए हों। कुछ लोग ठोकर लगने पर बिखर कर हार मान लेते हैं, तो कुछ उसी ठोकर को अपनी शक्ति बनाकर इतिहास रच देते हैं। यदि आप बातों को सुनना सीख गए तो सहना भी सीख जाएंगे, और जिसने सहना सीख लिया उसे संसार में रहना आ जाता है। रात को सुकून की नींद यूं ही नहीं आती, इसके लिए पूरे दिन का ईमानदारी से भरा आचरण आवश्यक है। जो लोग आपके अच्छे वक्त को देखकर आपकी इज्जत करते हैं, वे कभी आपके सगे नहीं हो सकते। वक्त देखकर तो सौदे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं। जब आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे तो लोग आपको मानसिक पीड़ा देना भी बंद कर देंगे। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है, इसलिए उन्हें बोलने से पहले खुद चख कर देखिए। अगर आपको स्वयं चुभें तो दूसरों को भी अच्छे नहीं लगेंगे। गलत व्यक्ति के साथ रहकर घुटने से कहीं बेहतर है कि आप अकेले रहकर शांति से जिएं। मैंने अपने जीवन में कई बार उसूलों को सिर्फ इसलिए किनारे कर दिया, और वहां भी हाथ जोड़ से, जहां मेरी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए। अहंकार से अंधा व्यक्ति न तो अपनी भूल स्वीकार करता है और न ही दूसरों की अच्छाई देख पाता है। कर्म वह बीज है जिसकी फसल आपको आज नहीं तो कल काटनी ही होगी। इसीलिए प्रयास यही रहे कि बीज हमेशा सद्भाव के हों। जब कोई प्रिय व्यक्ति जीवन से चला जाता है तो समय नहीं रुकता, बस जीने का नजरिया और दिल का कोना वीरान हो जाता है। आपकी नीयत चाहे कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो, दुनिया आपको आपके बाहरी दिखावे से ही आंकेगी, लेकिन आप दिखावा चाहे कितना भी श्रेष्ठ कर लें, ईश्वर आपको आपकी नीयत से ही पहचानेगा। हार की शुरुआत तभी होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। धैर्य रखिए, समय आने पर आपकी कद्र सबको समझ आएगी। प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, मौन रहकर भी गहरी बातें समझी जा सकती हैं। जो बच्चा शौक पूरा करने की उम्र में सब्र करना सीख गया, समझो उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। अच्छी फसल और अच्छा खाना सब चाहते हैं, पर खेत में मेहनत कोई नहीं करना चाहता। वैसे ही सुखी जीवन की चाह सबको है, पर संघर्ष से सब कतराते हैं। आपके विचार ही आपके कार्यों को जन्म देते हैं, और कार्य ही आपकी आदतें तय करते हैं।
अंततः निरंतर मेहनत ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। मुझे किसी बात का कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि मैं सत्य जानता हूं कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जो लोग मंजिल के प्रति जुनूनी होते हैं, वे बाधाओं के समंदर में भी सफलता के पुल बांध लेते हैं। अगर सफल होना है तो पहले अपने मन पर विजय प्राप्त कीजिए, दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दीजिए। जीवन का सबसे गहरा आघात दूसरों से की गई उम्मीद ही देती है। संसार में आपकी मधुर मुस्कान और विनम्र वाणी ही सबसे अधिक मायने रखती है। जहां दूसरों को अपनी बात समझाना असंभव हो जाए, वहां स्वयं को समझाकर चुप हो जाना ही बुद्धिमानी है। यदि बात मान सम्मान पर आ जाए तो वहां प्रेम और मित्रता दोनों का त्याग कर देना ही उचित है। किसी से नाराजगी मन की गहराई तक नहीं होनी चाहिए, पर उसकी चिंता हमेशा सच्ची होनी चाहिए। बचपन का बैग आज भी कंधों पर है, बस पहले वह पुस्तकों से भरा था और आज जिम्मेदारियों के बोझ से दबा है। दीपक की तरह जलना सीखिए, जो दूसरों के लिए प्रकाश करता है पर किसी से जलता नहीं। समय अदृश्य है, पर वह सब कुछ दिखा देता है जो इंसान कभी देख नहीं पाता। जीवन का हर पड़ाव एक नई सीख देता है। यहाँ दुख की रात में नींद नहीं आती और सुख की रात में इंसान सोता नहीं। लोग दूसरों पर भरोसा करने की बात करते हैं, पर मैं कहता हूं कि स्वयं पर अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि सारी असीम शक्तियां आपके भीतर ही निहित हैं। मेहनत, समाधान और भविष्य सब परमात्मा के विधान पर निर्भर है। कई बार हमें किसी के सही या गलत होने से फर्क नहीं पड़ता, पर स्वयं को सूर्य की भांति तेजस्वी रखिए। न उदय का अहंकार, न अस्त होने का भय। टूटे हुए दिल और टूटे हुए भरोसे फिर कभी पहले जैसे नहीं जुड़ पाते। कब्र को सजाने से मृत व्यक्ति जीवित नहीं होता, वैसे ही बीते समय पर पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दूसरे को बदलने से पहले एक बार सोचिए कि खुद को बदलना कितना कठिन है। विनम्रता केवल उतनी ही रखिए जितनी आवश्यक हो। अत्यधिक कोमलता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। जो व्यक्ति विपत्ति के समय आपकी सहायता करने के बजाय आपकी कमियां गिनाने लगे, उससे दूर रहना ही बेहतर है। किसी लक्ष्य के लिए अडिग रहना है तो वृक्ष की तरह रहिए, और अगर गिरना भी पड़े तो बीज की तरह गिरिए, ताकि आप फिर से नए उत्साह के साथ उग सकें। जब तक आप भयभीत रहेंगे, आपके जीवन के निर्णय दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। हर उस मार्ग और कारण का त्याग कर दीजिए जो आपकी उन्नति में बाधक है। अपनी सफाई देने में समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि जिन्हें आप पर शक है वे आपकी सही बात का भी गलत अर्थ ही निकालेंगे। जो रिश्ता आंखों में आंसू ला दे वह बहुत गहरा होता है, लेकिन जो हमें रोता हुआ छोड़ दे वह सबसे कमजोर होता है। किसी ने मेरी अच्छाई की तारीफ की तो मैंने मुस्कुराकर कहा कि आज के दौर में सीधा होना ही सबसे बड़ी खराबी है। मैदान में हार कर फिर से जीतना संभव है, परंतु जो मन से हार गया वो कभी विजयी नहीं हो सकता। मंजिल की चिंता छोड़कर रास्ते का आनंद लीजिए। सफलता खुद ब खुद आपका पता ढूंढ लेगी।